प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना दिवस पर जाति जनगणना पर विचार गोष्ठी। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। आज दिनांक 18 मई सन 2025 को PS4 के राष्ट्रीय कार्यालय आखरी बाईपास पर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति तथा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एम्प्लाई फेडरेशन संयुक्त रूप में PS4 की स्थापना दिवस पर जाति जनगणना पर विचार गोष्ठी किया। वक्ताओं ने जाति जनगणना की जरूरत और सरकार द्वारा जल्द से जल्द जनगणना को लागू करने से दिए मैं राजेश कुमार प्रजापति राष्ट्रीय महासचिव हूँ PS4 संगठन का। PS4 स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जाति जनगणना से गोष्ठी हो रही है, क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं? ये PS4 का आज स्थापना दिवस है का मौका है। हम लोगों ने करीब 300 साल पहले इसको संगठन को हमने खड़ा किया और धीरे धीरे बहुत विस्तार हो चुका है। तो आज इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है अपने केंद्रीय कार्यालय पे, और इस कार्यालय पे इसके उपलक्ष्य में जाति जनगणना की जो संगोष्ठी रखी गई है। जाति की जो गणना है वो अभी हाल में जो सरकार ने आदेश दिया है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। आदेश तो उन्होंने दिया है, लेकिन ये कितना अमल करते हैं, क्योंकि ये आरक्षण विरोधी है। ये जो सरकार है आरक्षण विरोधी है, तो ये कैसे कह दिया कि जाति जनगणना कराएंगे। हमको तो लगता है वही कि जितने ये वादे किए, जितने भी करके वादे ये आए सरकार बनाए, कोई भी वादा इन्होंने पूरा आज तक नहीं किया। चाहे शिक्षा की ले लीजिए, चाहे रोजगार की ले लीजिए, चाहे महंगाई की ले लीजिए। मतलब ये केवल कहते हैं और उसके विपरीत ये काम करते हैं। सर, PS4 स्थापना दिवस के अवसर पर जातिगत जनगणना पर विचार गोष्ठी हो रही है, क्या कहिएगा आज के अवसर पे संगठन के बारे में? सबसे पहले मैं आप सबके चैनल को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज को जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। आज हम लोग PS4 के स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर जो है समाज में जो जाति जनगणना की एक विचार सरकार ने लाया है, क्योंकि ये मांग बहुत पहले से विपक्ष के लोगों का था। हम तो ये महसूस करते हैं कि यह मात्र जो है केवल हमें आपको भ्रमित करने का एक इनका मंशा है। ईमानदारी से ये को लागू नहीं करेंगे। जैसे अभी हमारे निराला जी ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण के लिए 2029 तक का इन्होंने टाइम दिया है, तो इसको कहेंगे 2040 तक हम इसको कराएंगे। पशुओं की जनगणना शायद उससे पहले हो जाएगी, आदमियों की जनगणना बाद में होगी। मंशा तो है नहीं इनका। मंशा तो इनका मात्र ये है कि हम विपक्ष के आवाज को किस तरह दबा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हम आप जो है जो भारत के नागरिक हैं, इस बात को समझते तो हैं इनके मंशा, लेकिन इसको मजबूती के साथ हम लोग समाज में ले जा नहीं पा रहे हैं। तो ये PS4 के माध्यम से जो है इस बात को हम लोग समाज के बीच ले जाएंगे कि ये जो जुमला है, इस जुमला के चक्कर में हम लोग न पड़े। और जाति जनगणना तो बहुत आवश्यक है, बगैर इसके जो है ये जो देश का जो है संपत्ति है, देश का जो अधिकार है, देश का जो है सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो दबे कुचले लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब ये जनगणना हो जाएगी तो इससे सबको लाभ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये बड़ा कठिन काम दिखाई दे रहा है। मैं राजेश कुमार वर्मा, जिला अध्यक्ष PS4 वाराणसी। सर्वप्रथम मैं PS4 की तरफ आप सारे चैनल को धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। आज PS4 स्थापना दिवस के अवसर पर जाति जनगणना के लिए एक विचार गोष्ठी रखा है, और ये जाति जनगणना जरूरी है, क्योंकि अगर 20 रोटी है
10 लोग हैं, किसी को 10 रोटी पूरा दे दिया जाए और बाकी लोग कहाँ हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आवश्यक है, सीधी सीधी बात इसमें है, इसमें कोई बड़ी बात डर घुमाने की बात नहीं है। इसके आवश्यक, अगर भारतीय संरचना में जाति है तो जाति की जनगणना होनी चाहिए कि जाति कितने लोग कितने जाति के हैं। सीधी सीधी बात, इसमें कोई सवाल इधर घुमाने की बात नहीं है। लेकिन ये हक और अधिकार की बात, इस पर लड़ा कैसे जाए? सरकार वर्तमान में कह रही है कि ये करना चाहिए। सरकार शायद अब जुमला कर रही है, अगर उसको जुमला है तो बात गलत है, लेकिन अगर सरकार सही रवि में अगर सकारात्मक रूप में करना चाहिए तो तुरंत इसको करना चाहिए। इसमें घुमाने की बात नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा बात है इसमें। सर अगर देखा जाए तो आप शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं और ये जो सरकार में तमाम ऐसे आरोप लगते हैं कि विकास को छोड़ के केवल जाति और हिंदू मुस्लिम की तरफ ज्यादा काम हो रहा है, क्या लगता है सर ये इतनी बात है? देखिए, हिंदू मुस्लिम ये तो कह सकते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम किया जाए तो राजनीति तुष्टिकरण है, सिर्फ राजनीति तुष्टिकरण है। बाकी इस देश में पैदा तो सभी हुए हैं, हिंदू पैदा हुआ तो मुस्लिम भी पैदा हुआ, सभी ने बलिदान दिए हैं इस धरती के लिए। कोई कट्टर हो सकता है, कट्टरता कोई भी धर्म का हो वो खराब हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी चाहिए, हमें देश के विकास में कैसे योगदान करना चाहिए, जो दलित पिछड़ा जो अल्पसंख्यक या सभी लोग जो पिछड़े हैं, हम कैसे समाज को उन्नति पे ले जाएं, इस पर काम होना चाहिए। और लिहाजा से वर्तमान देखा जाए नौकरी की जो समस्याएं हैं, अभी जैसे बात किया जाए रोजगार पर, तो रोजगार पर देखिए हर जगह यहाँ बीएचयू में देखिए एनएफएस घोषित कर दिया जाता है, या जो अच्छे लोग हैं जो क्वालिटी है, जिनके पास सब कुछ योग्यता रहती है, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। समाज सरकार को इस पर काम करनी चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता जैसा काम करनी चाहिए, इसमें कोई हमको ऐतराज नहीं होगा। बात पार्टी कोई भी रहे, लेकिन कार्य अच्छी होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। अभी देखिए कहीं भी अभी कोई भर्ती आ रही है, अभी टीजीटी की वैकेंसी है, देख लीजिए उसमें अभी 2022 3 साल बीत रहा है, लेकिन अब तक वैकेंसी डेट घोषित है, फिर डेट डिले कर दिया गया। बेरोजगार मतलब परीक्षाएं भी जो हो रही है वो डिले कर दिया जा रहा है, रोजगार बेरोजगार होता जा रहा है। सारी समस्या, बहुत सारी समस्याएं इसे वर्तमान में सरकार भी सिर्फ जो बात करती है गुमराह के, भी जो भी हो रहा है इधर गुमराह कर दिया जा रहा है, उधर गुमराह कर दिया जा रहा है, मुद्दे से हटा दिया जा रहा है। यही है इसमें सरकार की हालत। सर PS4 संगठन में केवल प्रजापति समाज के ही लोग हैं कि अन्य समाज? नहीं, अब हमारा समाज जो एक प्रकार से प्रजापति समाज तो है ही है, लेकिन अब वो प्रजापति शोषित प्रजा कर सके, प्रजा शोषित समाज संगठन की, उसको ये प्रजा की बात करता है कि हमारी जितनी प्रजा शोषित है मैं उसको लेकर भी चलता हूँ। क्योंकि एक लोग नहीं, जैसे हमारे प्रजापति शोषित है, ऐसे हमारे साथ भाई है जो शोषित हो रहे हैं, मैं उनको लेकर संगठित होकर आगे चलूंगा, तभी मैं अपनी लड़ाई को आगे अपने मुकाम को बढ़ा सकता हूँ। सर PS4 स्थापना दिवस के अवसर पर जाति जनगणना पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। एक अच्छा शौक इनको जिससे के शराब के अवसर पर क्या दिया? पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ और थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ कि इस प्रोग्राम के उत्तरार्ध में मैं शामिल हो पाया हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है। तो मौजूदा दौर में जातिगत जनगणना की घोषणा भले ही सत्ताधारी दल ने किया हो, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं और इसके निहितार्थ और इसके प्रभाव बहुत दूरगामी हैं और क्रांतिकारी हैं। ये पूरे भारत के हिंदू समाज में हजारों सालों से चली आ रही व्यवस्था के नाते जो 80 से 80% से ज्यादा आबादी का जो उत्पीड़न हो रहा था, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा था, ये उनके अधिकार की लड़ाई को अपने शिखर पर पहुंचाने का ये अंतिम पंक्ति की लड़ाई है। और उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई के बाद बहुजनों की ढेर सारी तकलीफें बहुत कम हो जाएंगी, उनकी पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी अभिशप्त होने के लिए, दुख दर्द में पीड़ित और शिक्षा में अभाव में जीने के लिए अभिशप्त थी, उससे बाहर निकलने में यह कदम बहुत कारगर होगा, बशर्ते कि सरकार इसको पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता से इसको लागू करे। और अगर विपक्ष का और PS4 जैसे संगठनों का दबाव भरपूर रहा तो सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा इसको पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से लागू करने के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से यह बहुत निर्णायकारी होगा और क्रांतिकारी होगा। सांगठनिक स्तर से अगर देखा जाए तो सर तमाम लोगों को लगाने की बात होती है, पर कई लोग जब भारतीय स्तर के राजनीति में चले जाते हैं तो सर क्या लगता है कि ध्यान भटक जाता है इन सब मुद्दों से, कुछ ऐसी बातें सर आरोप लगता है, सही बात? निश्चित रूप से अगर ये ऐसा नहीं होता तो भारत की आजादी की लड़ाई जो 1947 में हम लोग हासिल किए,
उसी के साथ हमारी आज की लड़ाई का वजूद खत्म हो जाता। हम इस लड़ाई को आगे इस समय लड़ने के लिए, इस पीढ़ी को लड़ने के लिए नहीं छोड़ते। ये एकदम सच्चाई है कि आजादी की लड़ाई केवल विदेशियों से आजादी की लड़ाई कभी नहीं रही। आप ध्यान से देखेंगे तो आजादी की लड़ाई हमेशा विदेशियों से और स्वदेशियों से, दोनों से आजादी की लड़ाई रही। भारत का संविधान जब बना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने और हमारी अग्रिम पंक्ति के निर्णायक राजनेताओं ने बहुत लड़ाई, बहुत भीषण लड़ाई लड़ी पुराने जमाने की व्यवस्था के चलाने वालों के खिलाफ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था को दोबारा लागू करने वालों के खिलाफ सघन लड़ाइयां हुई, जिसके नाते एक ऐसा संविधान तैयार हुआ जो मनुवादी व्यवस्था से भी आजादी का संकल्प लेता था और उसको सुनिश्चित करता था कि भारत की आजादी स्वदेशी, पुरानी और सड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ भी है और अंग्रेजों के खिलाफ तो था ही। तो ये दोहरी आजादी की बात थी, जिसको बाद में भारत के बहुजन समुदाय तक इस बात को नहीं ले जा सकी हमारी राजनीतिक पीढ़ी, और कांग्रेस और उसके बाद के राजनीतिक दलों ने भी तमाम अपनी कमजोरियों के नाते उसको भरपूर लागू नहीं कर पाए, जिसके नाते ये लड़ाई बची रह गई है। और इस पीढ़ी को पूरी कमरबद्ध करके इसको लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, और उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई से सब चीज हासिल हो जाएगा जो आजादी की लड़ाई में बची खुची रह गई है। नेताजी परिचय की तो कोई आवश्यकता नहीं है। विगत 3-4 वर्षों से आप लगातार सक्रिय हैं, लोगों के सेवा के रूप में समाज में। आज का क्या आयोजन है, सर? संक्षिप्त अपना परिचय। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं छेदीलाल निराला, प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज PS4 का स्थापना दिवस है और PS4 के स्थापना दिवस पर जाति जनगणना के सवाल पर एक विचार गोष्ठी है। अभी इसके पूर्व जो है कि सरकार के द्वारा एक घोषणा आया था कि हम राजनीति में महिलाओं को 30% आरक्षण देंगे, लेकिन ये आरक्षण कब देंगे? 2029 में। मुझे लगा कि ये देश के साथ धोखा है, ये बहुजन समाज के साथ धोखा है। ठीक उसी तरीके से आज जो 15-20 दिन पहले जो एक सूचना जारी हुआ कि हम देश में जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन जाति जनगणना हम कराएंगे, कब कराएंगे, क्या तारीख होगा, क्या दिन होगा, अभी तक कोई इसका निर्धारित नहीं है। तो ये PS4 जो है इस सरकार से, इस मंच से ये जानना चाहता है कि आप जो ये जुमलावादी शब्द जो इस्तेमाल करते हैं 140 करोड़ के जनता के ऊपर, इसको ध्यान में रखिए, उस पर मंथन करिए, चिंतन करिए। इस तरीके का भाषा अब नहीं चलने वाला है। ये लोकतंत्र है, देश में संविधान है, देश में कानून है। इस कानून को देखते हुए आप जो है कि देश में जाति जनगणना कराने का एक निर्णय लीजिए। और आपने जो 30% महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात किया है, तो आज आप तत्काल क्यों नहीं देते हैं भाई? 2029 की बात क्यों करते हैं? तो इसी मंच से आज में सरकार को एक बड़ा चेतावनी में देने का काम करेगा ये संगठन। और निश्चित तौर से हमारे यहाँ तमाम जो है पूरे पूर्वांचल के पदाधिकारी लोग आए हैं और तमाम हमारे साथी जो है कि मंच पर बैठे हैं। आदरणीय चिखुर प्रसाद प्रजापति जी हैं और BHU से जो है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय IIT के प्रोफेसर केशव प्रसाद जी हैं और तमाम हमारे साथी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं चाहूंगा कि इस मंच से सरकार को एक यहाँ से संदेश जाए और इस संदेश के माध्यम से मैं प्रस्ताव अगर सरकार नहीं मानती तो बिल्कुल, अगर सरकार अगर नहीं मानेगी तो मैं, पुराने भी लोग जानते हैं कि भाई ये PS4 क्रांतिकारी संगठन है और मैं रोड पर भी आने का काम करूंगा और सरकार को मैं ये बताना चाहूंगा कि समय रहते हुए जो है पूरे 140 करोड़ की जो जनता है इनकी जो है कि जाति जनगणना हो और जिसमें भी संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनको जो है नियम से, कानून से उसको जो है कि पदों पर विराजमान करें। नेताजी, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप गांधीवादी रूप में भी देखे जाते हैं, बनारस में क्रांतिकारी रूप में भी देखे जाते हैं। सरकार में कुछ ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि विकास और ये सब तमाम मुद्दों को छोड़ करके हिंदू मुस्लिम सब प्रकार के मुद्दों पर ज्यादा काम हो रहा है। क्या लगता है नेताजी, पुराने नेता है, आपकी कैसी बातें हैं?
देखिए, इनका जो ये जो चाल चलन कह ले चाहे व्यवहार कर ले, ये हिंदू मुस्लिम केवल एक लड़ाने की बात है। हम ये कह रहे हैं कि क्या हिंदू मुसलमान के साथ ये जो व्यवहार कर रहा है, अभी जो है कि वक्फ बिल का जो है इन्होंने जो लाया, कहे कि नहीं हम वक्फ बिल लाएंगे तो जो है कि मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का भला हो जाएगा। अरे हम कह रहे हैं कि भाई गरीब मुसलमानों को अगर आपको करना है, आप हिंदू के लिए क्यों नहीं वो जो इस तरीके का बिल लाते हैं। चलिए हम जो है कि बात करते हैं, कोई आप ऐसा कानून लाइए जिसमें कि वंचित शोषित पिछड़े दलित का जो है कि कोई भला हो जाए। आइए हम इसी पर काम करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। वो तो केवल एक राजनीति करेंगे, एक जुमलाबाजी जो शब्द को इस्तेमाल करके यहाँ जो है कि 140 करोड़ की जनता को भरमाने का काम करेंगे।